हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं शुड हैव के बारे में। दोस्तों हमने सारे मॉडल्स कंप्लीट कर लिए हैं, द मॉडल्स विच वर इन प्रेजेंट के सारे मॉडल कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे तो मॉडल्स का कोई टाइम नहीं आता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन फिर भी कुछ कैटेगरी होती है, तो कैटेगरी के हिसाब से हमने पहले कैन, कुड, मे, माइट और इस तरीके के मॉडल्स हमने कवर कर लिए। आज हम बात करने वाले हैं शुड हैव। तो शुड हैव का इस्तेमाल कब करते हैं पता है आपको? जब कोई ऐसी क्रिया जो पास्ट में घटित हो चुकी है, मतलब कोई घटना घट चुकी है और उसका जिक्र हम आज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अरे यार तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, है ना भाई, कल जाके तुम्हारे फ्यूचर में अंग्रेजी से लेके दिक्कत आए, अंग्रेजी के इंटरव्यू में फेल हो गए, आप मेरे पास रोते हुए आए कि सर अंग्रेजी की वजह से फेल हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा? आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। अरे यार मुझे आराम करना चाहिए था, वैक्सीनेशन लगा और काम पे आप अगर आ गए तो आराम तो करना पड़ेगा ना, तो अब दर्द हो रहा है, बीमार हो गए, तो क्या बोलेंगे? तुम्हें आराम करना चाहिए था। मतलब प्रेजेंट में जब हम किसी पास्ट की घटना का वर्णन करते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए था, उसे समय पर खाना खाना चाहिए था, मुझे जो है उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, तो कोई काम करना चाहिए था, उसके लिए हम लगाते हैं शुड हैव। और शुड हैव का जो हिंदी सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? चाहिए था पर एंड होगा, चाहिए था। अब इसमें जो बात ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भाई सब्जेक्ट का तो टेंशन नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे शुड हैव। शुड हैव के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि हैव लगा है ना, जहां पर हैव लगा होगा और वर्ब आती है वहां पर थर्ड फॉर्म आता है। इट इज वेरी अंडरस्टूड, ठीक है। तो शुड हैव, उसके बाद हम यहां पर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी कॉमन गाइस, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे बोलेंगे? तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, तो यू, सब्जेक्ट क्या है? यू, उसके बाद लगा देंगे शुड। यू शुड, थर्ड फॉर्म लगाया, यू शुड हैव। अब देखो, सीखने को बोलते हैं लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड इंग्लिश, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। सो गाइस, इस तरीके से वाक्य बन गया। आज हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में हमें कोई काम करना चाहिए था या कोई काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो सिंपल वाक्य इस तरीके से बनेगा, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उसे मुझसे मिलना चाहिए था, उसे मुझसे मिलना चाहिए था, उसे मुझसे मिलना चाहिए था। हाउ विल यू मेक दिस? मिलना चाहिए था, अगर चाहिए लगा दिया तो शुड आ जाएगा। मिलना चाहिए था तो आपको लगाना पड़ेगा शुड हैव। तो उसे मुझसे मिलना चाहिए था, तो कैसे बनाएंगे? शी शुड हैव मेट मी। मीट का जो सेकंड फॉर्म है वो होता है मेट, और थर्ड फॉर्म भी मैट ही होता है। तो मीट, मेट, मेट, उसे मुझसे मिलना चाहिए था। ही, या देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय देन वी हैव टू यूज ही, बट हियर देयर इज नो कंफर्मेशन, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड हियर शी। तो शी शुड हैव मैट मी, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे वाक्य होते हैं दोस्तों जो हम पास्ट में बात करते हुए बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट में पास्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल को खाना खाना चाहिए था, राहुल शुड हैव ईटन फूड। हमें शादी में नाचना चाहिए था, वी शुड हैव डांस इन द मैरिज। मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए था, आई शुड हैव बॉट मोबाइल। उसे वहाँ समय पर जाना चाहिए था, ही शुड हैव गोन देयर ऑन टाइम। सो लॉट्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। अगर आपको दिमाग में एक बार सेट हो गया ना कि मुझे शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और उसके अलावा एक और बात सेट हो गई कि जहाँ पर भी चाहिए था आएगा वहाँ पर मुझे शुड हैव लगाना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे ना, तो हमें क्या करना है? हमें नॉट लगाना है। अब नॉट कहाँ लगाना है? तो देखिए, नॉट लगाने के लिए आपको हमेशा शुड के बाद नॉट लगाना है। तो शुड, उसके बाद यहां पर नॉट लगेगा और हैव आ जाएगा पीछे। मतलब जो हमारी मेन वो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? शुड है। हैव तो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये था आ गया, इसलिए हमने हैव लगा दिया पास्ट को शो करने के लिए। तो शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज, नो चेंजेस आर देयर। लेट अस टेक अ एग्जांपल। जैसे नेगेटिव में हमने वाक्य बोला, तुम्हें
तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। समटाइम्स वी एडवाइज द पीपल, तो कैसे बनाएंगे? यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव, नॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर नहीं आया। अब गाली देने को बोलते हैं एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज्ड। यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड, उसे को बोलेंगे हैम, इस तरह यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड है। अगर आपको सेम वे में अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे? शुड को आगे ले आएंगे, उसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, बचा हुआ हैव यहाँ पर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो गाइस दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो आप इजीली कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। क्योंकि शुड क्या करता है? शुड प्रेजेंट में एडवाइस देने का काम करता है और शुड हैव पास्ट में एडवाइस देने का काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हें क्या करना चाहिए था या तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था। तो ये बेसिक्स एग्जांपल्स है, मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिए हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आप क्या करिए, यहाँ पर शुड लगाइए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहीं पर वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नथिंग इज वेरी टफ आई थिंक। ठीक है, तो आई हैव गिवन यू द कंप्लीट 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको पहले प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, उसी तरीके से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, अगर आप उसके 20 सेंटेंसेस बना लेते हैं तो फिर वो टॉपिक पक्का हो जाता है। 20 फिर कभी नहीं भूलोगे। देखो एक सेंटेंस लिया, उसके चारों पैटर्न्स को बना। जैसे मैंने कहा कि मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए था, आई शुड हैव गिवन यू गिफ्ट, या आई शुड हैव गिफ्टेड यू, दोनों तरीके से ही हो सकता है। तो आई शुड हैव गिवन यू गिफ्ट, आई शुड नॉट हैव गिवन यू गिफ्ट, शुड आई हैव गिवन यू गिफ्ट, शुड आई नॉट हैव गिवन यू गिफ्ट। इस तरीके से हमें वहाँ जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन देयर, वी शुड नॉट हैव गॉन देयर, शुड वी हैव गॉन देयर, शुड वी नॉट हैव गॉन देयर। इस तरीके से देखो मैंने आपके सामने 8 सेंटेंस बनाए, तो आपको एक सेंटेंस लेना है, उसके 4 या 5 बनाना है। इफ़ यू वांट टू मेक WH वर्ड, WH वाला सेंटेंस भी बना सकते हो। तो मैं उससे बात क्यों करनी चाहिए थी? वाई शुड यू हैव टॉक्ड टू हिम। देखो जब भी WH वाला वर्ड सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना, तब थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक दिमाग में सेट नहीं होगा ना, तब तक आप फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। फ्लुएंसी का मतलब यही होता है कि भाई थोड़ा सा स्पीड पकड़ के क्लियर बोलना चाहिए, वो फ्लुएंसी होती है। तो फ्लुएंसी कब आती है? जब आपकी कमांड हो जाती है ना, जब सेंटेंसेस पे आपकी कमांड हो जाती है, स्ट्रक्चर याद हो जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर हट जाता है और सेंटेंसेस डायरेक्टली आने लगते हैं। तो ये मैंने आपको शुड हैव पढ़ा दिया, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, है ना। अब हम अगले मॉडल्स पढ़ेंगे, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बताने जैसा दोस्तों। बस आप क्या करिए, इसको कॉपी करिए अपनी कॉपी में, और स्टार्टिंग में अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक लेवल पर आप क्या करेंगे, बेसिक लेवल पर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए कॉपी में, उनके 4 या 5 सेंटेंस बनाइए। जब कॉपी में आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आप जहाँ भी फ्री बैठे रहो वहाँ पर आप जो भी टॉपिक, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप ऑफिस में हैं, घर पर हैं, चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप फ्री रहते हैं उस समय। मैं खाना बनाते बनाते दिमाग तो बहुत तेज होता है ना, दिमाग तो 2 काम एक साथ कर सकता है। तो एक तरफ खाना बना रहे हैं, रोटी बेल रहे, एक तरफ आप क्या करो, सेंटेंस बना कि चलो आज मुझे शुड हैव और मुझे कुड और कैन कंप्लीट करना है, तो बनाने लग जाओ सेंटेंस। तो इस तरीके से क्या है, आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा, और ट्रेंड हो गया एक बार, सो यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश वेरी सुन। सो आई होप टुडेज क्लास वाज वेरी नाइस एंड आई कुड टीच यू शुड हैव एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। एंड मस्ट हैव अंडरस्टूड यू मतलब अगली क्लास में हम मस्ट हैव पढ़ेंगे। मस्ट हैव इसका बड़ा भाई है, आपको पता है मस्ट हैव बहुत ही ईजी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो मस्ट हैव ईजिली आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा, या फिर उसको अगले वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूँगा। हर संडे हमारा वेबिनार होता है, कल भी हमारा वेबिनार था, कई लोगों ने ज्वाइन किया और काफ़ी उनको सीखने को मिला। अगली बार जब भी वेबिनार होगा मैं अपने YouTube पर उसकी जानकारी दे दूंगा। वेबिनार में हम बेसिकली क्या करते हैं, वेबिनार हमारा Zoom ऐप पर होता है, ठीक है, कई बार, और Zoom ऐप पर उसकी जो डिटेल है कि कब होगा, कैसे होगा, इसकी सारी जानकारी हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा है वो मास स्टडी, आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको सर्च करना है मास स्टडी, इसको सर्च करेंगे तो जो है आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको नोट्स,
और उसके अलावा नोट्स के अलावा जानकारी, फ्री वेबिनार्स होते हैं, फ्री क्लासेस होती है, स्पेशल डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, सब कुछ फ्री रहता है वहाँ पर। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। दोस्तों फालतू ऐप तो हमारे मोबाइल में बहुत सारे होते हैं, काम के ऐप डाउनलोड करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, जितना काम के ऐप है उतना ही डाउन, थोड़ा बहुत कभी कभी हमें भी सेल्फिश होना चाहिए कि हम अपने ग्रोथ के लिए सेल्फिश हो रहे हैं, अपने इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फिश हो रहे हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम अगर मेमोरी नहीं हो तो फालतू ऐप्स को डिलीट करें, काम के ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कब तक नहीं करोगे भाई, कर दीजिए, है ना, दूसरे भी बहुत सारे काम हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। ज़्यादा बोल रहा क्या?